नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका टाइम हो चुका है, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर देंगे। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो है टेस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पे वो कराए जाते हैं। डेली आपका टाइम जो है वो इतना ही रहता है, और अगर इसका टाइम कभी चेंज होता है या किसी दिन क्लास नहीं चलती है तो आपको ग्रुप में सूचित कर दिया जाता है। तो ग्रुप में जो लोग ऐड नहीं हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर जो लोग अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ऐड हो जाएंगे। तो आज आपका जो है वो किसका टर्न है? तो आज आपका अभी टाइम है आपके एग्रीकल्चर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का। इससे पहले अभी हमने कुछ देर पहले ही आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। तो अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आपका ये जो है टेस्ट वो कल नहीं हो पाया था किसी कारणवश, लेकिन अब ये आपका टेस्ट जो है वो आज कराया जाएगा। और कल जो टेस्ट नहीं हुआ था वो आपका जो है वो कब कराया जाएगा, तो उसके बारे में लास्ट तक आपको जानकारी मिल जाएगी। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और एक एक करके हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पता है द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग चल रहा है। ये आप लोग इसको क्रैश कोर्स समझ सकते हैं, ठीक है। यूपी कैटेट, BHU, ICAR या जेट या कोई भी आपकी जिसमें भी एग्रीकल्चर पूछा जाता है, कोई सी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसे ही क्वेश्चन अब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने लगे हैं। तो आप लोग, और इन क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, आप लोग यहाँ पे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करने आएंगे तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन अपने पेपर में करके आएंगे उनको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? यानी कि भारत में जो कृषि दुष्प्रभावित हुई है, मतलब किससे प्रभावित हुई है, उसके लिए कौन सा मौसम का तत्व है वो सबसे अधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण है? तापमान, आर्द्रता, पवन या फिर वृष्टि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा वृष्टि, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृष्टि। मतलब कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि हो जाती है, तो वही यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। किस फसल के लिए पानी की अधिकता या अधिकतम आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? यहाँ पे ऐसी कौन सी फसल है जिसमें पानी की अधिकता होनी चाहिए लेकिन उसका जमाव नहीं होना चाहिए? मतलब जमाव का यहाँ पे क्या है, जैसे पानी तो उसमें भर दिया हमने, उसमें पानी की तो हमें आवश्यकता है, लेकिन इसमें ये भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, ठीक है, भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसी कौन सी फसल है? आपकी चाय है, ठीक है। चाय ऐसी आपकी क्रॉप है जिसमें पानी तो भर सकता है, इसमें पानी की अधिकता होती है, लेकिन इसमें पानी का जमाव नहीं हम लोग कर सकते, ठीक है। धान में आप लोग पानी का जमाव करते हैं, और यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे क्या सही होगा आपका? चाय इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों? कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों? तो इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों, ठीक है। सरसों आपकी रबी की क्रॉप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नगदी फसल में इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप लोग इसका आंसर देंगे। नगदी फसल से सम्मिलित नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर देंगे, सभी लोग इसका आंसर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ, ठीक है। गेहूँ आपकी नकदी फसल नहीं है। नकदी फसलें क्या होती हैं?
नगदी फसलें क्या होती हैं? नगदी फसलें वो होती हैं जिनको अगर आप लोग मार्केट में या किसी भी मंडी में बेचने जाएंगे तो तुरंत पैसे उसके मिल जाते हैं, ठीक है, वो आपकी नगदी फसल कहलाती हैं। तो ऊपर की आपकी गन्ना, कपास, जूट, ये आपकी नगदी फसल हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि गन्ना कैसी फसल है, नगदी फसल है या नहीं है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे कि नगदी फसल है ये। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन ख़त्म करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूँ, जौ, रैपसीड या फिर जूट। तो रैपसीड तो आप लोगों को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरसों बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सरसों इसको बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जूट मतलब जूट आपकी कैसी फसल है? ये आपकी जो है वो खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूँ उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण या फिर मत्स्य उत्पादन। इसमें आपको जो आपके यहाँ पे सीरीज चलती है मंडे से फ्राइडे की, इसमें आपके हर तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं हर एक दिन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको टफ मिल जाएंगे, कुछ आपको इजी मिल जाएंगे और कुछ आपको मॉडरेट मिल जाएंगे, मतलब मीडियम मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही आपका पेपर बनता है, चाहे आप यूपी कैडेट की परीक्षा दें, चाहे आप बीएचयू की दें या फिर आप आईसीआर की दें, किसी भी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ना ज़्यादा किसी भी परीक्षा में टफ आ जाता है, ना ज़्यादा आपके सरल आ जाते हैं और ना ही आपका मीडियम होता है। मतलब पेपर आपका, पेपर में जो क्वेश्चन रहेंगे वो कुछ क्वेश्चन आपके टफ भी रख दिए जाएंगे, कुछ सरल भी बिल्कुल रख दिए जाएंगे और कुछ मीडियम में रख दिए जाएंगे। तो वैसा ही हम यहाँ पे आपको कोशिश करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएँ। इस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको सब तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब तीनों तरह के, टफ भी, मीडियम भी और आपके जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, आप लोग क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर डेली कराई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक, यहाँ पे सभी लोग इसका आंसर देंगे, देख के आंसर देंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक को किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी कुरियन, श्री एस राव, श्री एस.के. भारद्वाज या श्री मोरारजी देसाई। यहाँ पे कुछ लोग नए जो जुड़े जाते हैं वो यहाँ पे सुनना चाहेंगे एक चीज़, इसका पीडीएफ हम लोग किसको देते हैं? जो हमारे साथ यहाँ पे, मतलब हम अभी जैसे 20 मिनट यहाँ पे रुके या 15 मिनट रुके तो 15 मिनट वो भी स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे रुकेगा। आप लोग कह रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें ऐसे पता चलेगा, आप लोग जब कमेंट करते हैं तभी हम यहाँ पे आपसे बोलते हैं कि हर एक क्वेश्चन का कमेंट हर एक स्टूडेंट करना चाहिए, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि हम किस किस बच्चे को पीडीएफ देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ये समझते होंगे कि किसी बच्चे को ही क्यों देते हैं, तो हम उन लोगों को बता देना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो बच्चा हमारे साथ हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं वो उतनी मेहनत करेगा तो उसको ही हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पीडीएफ इसीलिए एक ही मकसद है कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वाकई मेहनत कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन के प्रति सीरियस हैं, तो उन्हीं लोगों को केवल उन्हीं के हाथ में केवल पीडीएफ यहाँ पे दी जा रही है, ठीक है। और सभी लोगों को यहाँ पे पीडीएफ नहीं बांटी जा रही है, क्योंकि आपके जो ग्रुप है उसमें 250 लोग लगभग जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम पे 300 के लगभग लोग जुड़े हुए हैं। तो उसमें अब आप लोग देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, कितने लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अभी आप लोग भी देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को पीडीएफ नहीं देंगे हम लोग। आप लोग ग्रुप में हैं तब भी आप लोग उसमें अगर नहीं पढ़ने वाले हैं तो आप लोग ग्रुप से भी निकल सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में आप लोग पता नहीं क्यों जुड़े जाते हैं, जब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब क्लास में नहीं आना है, तो आप लोगों को हमारे ग्रुप में भी नहीं रहना चाहिए। आप लोग ग्रुप में तभी रहेंगे जब यहाँ पे आप लोग क्लास में आते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम ग्रुप में अपना जो है ये पीडीएफ शेयर नहीं करते हैं। पीडीएफ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो यहाँ पे कमेंट करते हैं, इसीलिए आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे और आंसर देंगे। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सभी लोगों को पीडीएफ क्यों नहीं देते हैं, तो वो लोग समझ गए होंगे कि सभी लोगों को पीडीएफ क्यों नहीं मिलता है यहाँ पे,
क्योंकि सभी लोग यहाँ पे क्लास में नहीं आते हैं ना, इसलिए सभी लोगों को PDF नहीं मिलता है। जो लोग क्लास में आते हैं उन लोगों को PDF मिल जाता है, क्योंकि जो लोग क्लास में नहीं हैं वो इधर उधर PDF शेयर करेंगे इसको। ये कंटेंट जो है वो आपको कितने भी पैसे आप लोग खर्च कर देंगे वो मिलेगा नहीं कहीं पे भी। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग पूरे YouTube पे देख आइए, कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है। तो इसीलिए हम लोग इन क्वेश्चन को सब जगह बांटना नहीं चाह रहे हैं। जो बच्चा पढ़ने वाला है उसी के पास केवल ये क्वेश्चन जाने चाहिए, बस इसका मेन उद्देश्य यही है, आपको PDF नहीं देने का। और जो बच्चा ये वीडियो लास्ट में देख रहा है, मान लो वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद वो वीडियो देखेगा तो उसको क्या करना होता है, उसको कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देने होते हैं। जैसे पहले का ए सही है तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, ऐसे आप लोगों को लिखते हुए जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आप लोग उसके सामने ए लिख देंगे, जब दूसरा आएगा तो बी लिख देंगे। मतलब इकट्ठे कमेंट नहीं करने हैं, पहले क्वेश्चन का अलग दूसरे का अलग, मतलब 25 कमेंट 25 क्वेश्चन के आप लोग कर सकते हैं, तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट करने के 1 घंटे के अंदर आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, यहाँ पे अभी लोग नए देख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, इसका PDF लेने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर देंगे, ठीक है। WhatsApp नंबर आप लोगों को पता होगा, क्या WhatsApp नंबर है हमारा, 75995570 और 98, ठीक है। इस पर कुछ लोग कॉल कर देते हैं, तो कॉल करने के लिए ये नंबर नहीं है, ठीक है। ये केवल WhatsApp नंबर है, कॉल वाला नंबर ये नहीं है। आप लोग WhatsApp मैसेज करेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। केवल 10 सेकंड का समय आपके लिए है और उसके बाद इसका आंसर हम लगाएंगे। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, तो किसकी होती है आप लोगों को पता होगा, धान की, ठीक है। धान भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पिछला क्वेश्चन क्या था कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल की बुवाई होती है। तो आप लोग जो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, तो वो क्या थी अभी, राइस, ठीक है, धान। और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया है कि उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सबसे अधिक उपज कौन सी देती है, वो भी आपका चावल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे अधिक भारत में किसकी उपज होती है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में नहीं, एक बार ये UPSC के प्री एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। UPSC का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था तो वो तब पूछा गया था जब ये क्रॉप आई थी, मतलब ये करंट का क्वेश्चन था उस समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, तो BT कॉटन, ठीक है, BT कॉटन। अगला क्वेश्चन, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, मतलब इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, तो वाराणसी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का अर्थ क्या है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है। अब आपके क्वेश्चन ऐसे ही आने लगे हैं, पहले सीधे सीधे पूछ लिया जाता था कि हरित क्रांति के पिता कौन है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि सभी लोगों को पता चल गया है कि हरित क्रांति के पिता कौन है। अब हरित क्रांति से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो हम अभी करा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। हरित क्रांति का अर्थ क्या है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है।
आप लोग ऑप्शन देखेंगे, कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण या कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो आप लोगों को पता होगा, जब हरित क्रांति आप लोग पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा कि हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति क्या आई थी, मतलब इसमें आपकी उपज बढ़ गई थी, ठीक है। मतलब जो आपकी टॉल वैरायटी थी उनको ड्वार्फ कर दिया गया था, तो उससे क्या हुआ था, आपकी उपज बढ़ गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए केवल कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इतना क्वेश्चन हो, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, तब उसका राइट आंसर ये हो जाता। अब क्या पूछा गया है भारत में, तो भारत में कौन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन बचे हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और क्लास को आप लोग अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि और भी आपके साथ वाले स्टूडेंट देखने आ सकें। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। अब आपको अगर ये पता होगा कि दाल कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है, तो शुष्क क्षेत्र में होती है, मतलब सूखे क्षेत्र में होती है, ठीक है, सूखे क्षेत्र में ज़्यादा दाल होती है। तो सूखा क्षेत्र में से कौन सा है, बिहार है या राजस्थान या मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा दाल आपकी जो है वो कहाँ पे होती है, आपकी हो जाएगी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बाजरा आपका कहाँ पे होता है, तो राजस्थान में होता है, ठीक है। बाजरे में बहुत कम आपके पानी की आवश्यकता होती है, तो वो राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख देश कौन सा है, तो सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है यहाँ पे पूछा है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, भारत में सबसे अच्छी चाय कहाँ पे पैदा होती है। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग, जोरहट, नीलगिरी, दार्जिलिंग या फिर कूच बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग, ठीक है। जो दार्जिलिंग की चाय थी, इसको सबसे पहला जीआई टैग इंडिया का मिला था, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट जीआई टैग इंडिया में किसको मिला, तो वो दार्जिलिंग की चाय को मिला, ठीक है। फर्स्ट जीआई टैग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था भारत में, तो वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और जो जीआई टैग होता है वो केवल 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। बहुत सारी आपकी आम की वैरायटी भी हैं, उनको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। जैसे अल्फांसो आपकी वैरायटी है, उसको जीआई टैग मिला था, ये आपके महाराष्ट्र में जीआई टैग इसको दिया गया था, ठीक है। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन के उत्पादन में फर्स्ट नंबर किसका है, तो वो मध्य प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो केरल में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। मतलब अग्रणी का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा। भारत का कौन सा राज्य कपास उत्पादक में पहले नंबर पर है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं 10 सेकंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है। गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है, मतलब कहाँ पे इसका उत्पादन
सबसे ज़्यादा होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, आप लोग ऐसे ही डेली टाइम पर आया करेंगे क्लास में, ठीक है, इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपने जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें देख सकते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें हम लोग चाय का उत्पादन नहीं करते हैं? तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको असम में भी चाय होती है, केरल में भी होती है, पश्चिम बंगाल में भी होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चाय की खेती नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी कर लेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी है यहाँ पे, ठीक है, जो कॉफ़ी आप लोग पीते हैं ना वही। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 10 सेकंड का समय है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंडिया में कौन सा एक राज्य है जो 70% से अधिक कॉफ़ी उत्पादन करता है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जो कि 70% से अधिक खुद ही ये कॉफ़ी उत्पादन करता है, ठीक है। 30% में बाकी के जो प्रदेश में कॉफ़ी उगाई जाती है वो आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन नहीं है, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है चावल खरीफ की है, गन्ना भी खरीफ का है और कपास भी खरीफ की है, लेकिन गेहूं आपका कैसा है? रबी सीजन का है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें केवल सिंपल क्वेश्चन थे या इसमें केवल मॉडरेट क्वेश्चन थे या इसमें केवल टफ क्वेश्चन थे। इसमें हर एक तरह के क्वेश्चन आपके रखे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे मिला करेंगे, ठीक है। और चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात के विषय में अब यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। गुजरात के विषय में सबसे पहला ऑप्शन क्या है? यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो क्या गुजरात तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये इसका कथन गलत है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादक था इसका तंबाकू का, ठीक है, आंध्र प्रदेश। दूसरा, ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो इसका राइट आंसर है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो गुजरात है, ठीक है, गुजरात है। और नमक का सबसे बड़ा उत्पादक ये भी गुजरात हो जाएगा आपका। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक ये भी गुजरात हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपके कितने आंसर कवर हुए? 4 आंसर कवर हुए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो है गुजरात, ठीक है, गुजरात। और आपसे पूछ लिया जाए कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तब भी गुजरात है। और नमक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तब भी आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक है। अब आगे मिलेंगे तो ये क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं वो करेंगे। आगे आपकी जो है कल क्लास होगी और टाइम आपका इतना ही रहेगा। और भी अगर आपको जो है टाइम में कुछ चेंज होगा तो आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा, ग्रुप में भी आपको बता दिया जाएगा, तो आप लोग ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब क्यों करेंगे आप लोग? यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको, जो यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो देखते हैं तो उसमें से 18% लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग कह रहे होंगे कि आपको कैसे पता? तो आप लोगों को जब आप लोग कोई चैनल खोलेंगे तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो पर जितने भी व्यू आ रहे हैं उसमें से कितने % लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, कितने % लोगों ने नहीं किया है।
तो इसी से ऐसे ही हमें पता चला है, ठीक है। मतलब हमारे वीडियो जितने भी लोग देखते हैं उसमें 18% लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो वो लोग पता नहीं क्यों नहीं किए। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि हमारा भी थोड़ा बहुत हौसला बढ़े, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और चलिए अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहेंगे। और कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आप लोग बता सकते हैं अगर आपको कहीं पे मिल रहा हो, ठीक है। डेली आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो अगर आपको मिल रहा हो तो आप लोग उसको बता सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल रहा है। पूरे यूट्यूब पे आप लोग घूम आइए, उसके बाद आप लोग हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। और तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि आपके एग्रीकल्चर के छात्र भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।